नमस्कार, आप सभी को मुंबई मिथिला न्यूज़ में स्वागत है। मैं अभी कलीना वार्ड नंबर 90 में से जीत हासिल किए मैडम तुलिप ब्रांड मिरिंडा जी के पास हूँ और यहाँ पे सर भी है। सर नमस्कार। मैडम आपको भी जीत की बधाई, क्योंकि मैं एक बार और आए थे तो आप मिले नहीं शायद। मैडम ये कलीना में कुछ समस्या है, उसके बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा। मैडम कौन सी समस्या की बात? समस्या जैसे कि ये देखिए, मार्केट में रोज़ आप शाम के इतना ट्रैफिक रहता है, मतलब आप मलेक्ट्री कैंप से लेके एयर इंडिया तक अगर जो कभी भी शाम के टाइम 5 बजे के बाद अगर जो आते हैं तो ऐसे ट्रैफिक भरी पड़ी रहती है। और फुटपाथ पे जो धंधा लगाने वाले जो भी है उन लोगों के लिए मतलब देखते हैं कभी म्यूनसिपालिटी की गाड़ी आता है तो उठा के बेचारे को उनको भागना पड़ता है। तो ये उन लोगों को धंधा लगाने के लिए आप लोग अगर जो देते हैं तो फिर ये भागने के क्या ज़रूरी पड़ते हैं? मैम देखिए, पहली बात तो आपका ये जो कहना है कि हम लोग लगाने को देते हैं धंधा, ये गलत बात है। हम लोग नहीं लगाने को देते। बीएमसी वाले देते हैं ना मैम? बीएमसी वाले देते हैं, वो आप प्रश्न बीएमसी को पूछिए, लेकिन हम लोग नहीं देते। फुटपाथ जो है, पदपथ जे मराठी में हम लोग बोलते हैं, लोकांच्या चालण्यासाठी आहेत। जी बिल्कुल। जो फुटपाथ है वो लोगों को चलने के लिए है, हॉकर्स के बैठने के लिए नहीं है। लेकिन हमारी जो हॉकिंग पॉलिसी है जो सेंटर से पास हुई है, उसका जो विवरण यहाँ पे जो किया गया था बीएमसी में, जहाँ पे फुटपाथ पे लॉट्स बनाए गए थे और एक एक क्षेत्र निश्चित किया गया था, उसका अभी तक उन्होंने अमल नहीं किया है। वो क्यों नहीं किया है वो प्रशासन खुद ही जानता है, क्योंकि गए 4 सालों में ये हो जाना चाहिए था। क्योंकि मेरे फाइनल टर्म में मुझे याद है जो एडिशनल कमिश्नर निधि चौधरी जी थी, वो हमारे क्षेत्र की इंचार्ज थी। उनके साथ में हमने बैठ के इनका फुटपाथ पे, जहाँ पे ब्रॉड फुटपाथ होता है, प्लॉटिंग किया था जहाँ पे वो लोग आके बैठ सकते हैं। दूसरी बात है, हमारे पास कलीना मार्केट है, उसका उद्घाटन हमने कर दिया है, नया मार्केट बन गया है। वहाँ पर भी जो लॉट्स है वो खाली है। अगर वो पे कर सकते तो उधर अंदर जाके अपना धंधा लगाए, लेकिन फुटपाथ पे धंधा लगाने के लिए और अगर लगाते हैं तो वो अवैध है। इसके लिए उन पर चार्ज लगाया जाता है बीएमसी का कि वो लोग गैर तरीके से वहाँ पर धंधा कर रहे हैं। जी बिल्कुल मैम। शाम को टाइम ये कलीना मार्केट, ये मैं आपसे मैं कलीना के लिए सिर्फ बात कर रहा हूँ। वैसे तो मुंबई में कहीं भी जाएंगे रोड भले कितनी भी चौड़ी चेकिंग से भरी रहती है, जबकि आने जाने के लिए हर गाड़ी को समस्या झेलना पड़ता है। देखिए, मुंबई की आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम उसको कोई भी तरह से जो इन्फ्लक्स है पब्लिक का, उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। ठीक है। और जैसे कि हमारा संवैधानिक हक है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके धंधा कर सकता है, अपनी रोजी रोटी कमा सकता है, आके निवास कर सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। उसकी वजह से आज अगर आप देखें तो वकोला, कलीना जो ईस्ट का जो परिसर है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड हो गया है। तो इसके लिए जो कम्यूटिंग है फ्रॉम सेंटा क्रूज स्टेशन अप टू कुर्ला, जो बसेस भी चलती है वो ओवर क्राउडेड है। पूरा जो क्षेत्र है जो स्लम से भरे हुए हैं, वहाँ पर गर्दी होनी स्वाभाविक है और गर्दी तो होने ही वाली है, क्योंकि जहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे पार्किंग नहीं है, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनकी जो गाड़ियाँ हैं रास्ते पे पार्क हो जाती है। जो नई बिल्डिंग्स हैं उनका पार्किंग अंदर होता है तो अंदर पार्क हो जाती है। लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं, जो चौड़ा रोड होता है वो पतला हो जाता है। ये समस्या हर एक क्षेत्र में है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे हमारे इस नए कार्यकाल में कि फुटपाथ जो है लोगों को चलने के लिए हो और रास्ते जो है गाड़ियों के चलने के लिए हो, ना कि गाड़ियों की पार्किंग के लिए हो। जी बिल्कुल मैम। यहाँ पे कैसे अगर जो शाम के टाइम अगर जो ट्रैफिक लगता है तो एक भी जो ट्रैफिक पुलिस भी नहीं दिखाई देते हैं। एक अगर जो वीआईपी अगर जो आते हैं, जैसे आप सीएसटी रोड पे देखेंगे, हयात रोड पे, कोई भी रोड पे अगर जो वीआईपी कोई भी आते हैं तो उनके लिए पूरा लाइन में सुरक्षा मुस्तैद हो जाते हैं। लेकिन ये पब्लिक के लिए इतना ट्रैफिक रहता है, ये कलीना ही नहीं हर जगह पे, वकोला, सांता क्रूज, सबकी स्थिति यही है। देखिए, 4 साल तक यहाँ पर प्रशासक, बीजेपी के प्रशासक ने मुंबई महानगर पालिका पर राज किया है। 4 साल लोगों को चुनाव से वंचित रखा गया था। 4 साल के बाद में चुनाव हुए, लोगों को अपना अपना प्रतिनिधि मिल गया है और स्वाभाविक है कि आने वाले समय में हम लोगों का यही प्रतिनिधित्व लेकर
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास बैठने वाले हैं, आरटीओ के पास में बैठने वाले हैं कि भाई इस समस्या का हल जल्द से जल्द निकालें। पहले तो जो ब्रिज का काम चालू था, रास्ता बंद था, इसके लिए होता था। अभी तो ब्रिज भी शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी कलीना टू वकोला की जो कालावधि है, जो रिक्शा से जाने की हो या बस से जाने की हो, वो कालावधि अभी भी कम कहीं भी होते हुए नहीं दिख रही है। तो इसका क्या कारण है, इसको कैसे इसकी गुहार लेकर हम उन तक जाने वाले हैं और आने वाले समय में इसका हल भी होगा, इसका हम निश्चित जी बिल्कुल। और आपके ऊपर भरोसा भी है मैम, क्योंकि आप सेकंड टाइम आए और सर का तो नाम ही काफ़ी है। और यहाँ पे कलीना में मैम म्यूनसिपाल्टी हॉस्पिटल थे, इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, वीएन देसाई जो है हमारा म्यूनसिपल हॉस्पिटल है। ये जो कलीना में जो थे, अभी एक छोटा एक इधर थे ना नाके पे एक हॉस्पिटल म्यूनसिपाल्टी थी, वो हॉस्पिटल नाके पे म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल नहीं था, वो छोटा सा एक क्लिनिक था। 2 खोलियों का एक पतरे की शेड थी, उसके अंदर म्यूनसिपलिटी का छोटा सा दवाखाना चलता था। मेरे कार्यकाल में मैंने उसको एक कोशिश की कि उसको एक आधुनिक रूप दिया जाए, और अब वहाँ पर डॉक्टर रखमाबाई राउत म्यूनसिपल डिस्पेंसरी का निर्माण हो गया, जो 4 मंजिली इमारत है, जिसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस की और डॉट्स की दवाई मिलेगी। फिर उसके बाद उसके अंदर सोनोग्राफी है, एक्सरे है, दांत का दवाखाना और सर्जरी होगी, और बच्चों के लिए पीडियाट्रिक वार्ड है, फिर पैथोलॉजी है। ये सब सुविधाएं जो है उस हॉस्पिटल में सभी को मिल जाएगी। हर एक फ्लोर पे जेंट्स, लेडीज़ और अपंगों के लिए टॉयलेट होगा, लिफ्ट की व्यवस्था है, क्योंकि ये 4 मंजिली इमारत में तब्दील हो गया है। तो मेरी जो कलीना की जनता है उसको वीएन देसाई इन छोटे इसके लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको यहीं कलीना में हर एक जो मिनिमम जो सुविधा जो मिलनी चाहिए वो मिल जाएगी। जी धन्यवाद मैम। क्योंकि देखिए समस्या बहुत है, पब्लिक की समस्या अभी कौन सुने, उनकी सॉल्व कौन करे पता नहीं है। क्योंकि देखिए सीएसटी रोड से लेके अपना एयर इंडिया के बीच में आज कई वर्ष पहले जो थे ना, लगभग पब्लिक टॉयलेट बाथरूम जो थे 2 थे, एक एयर इंडिया गेट पे और इधर एक सीएसटी रोड पेट्रोल पंप के पास, और आज के टाइम में एक भी नहीं है। यहाँ अगर जो कोई आने जाने वाले पब्लिक या ऑफिशियल कोई काम से जाते हैं तो उनको परेशानी बहुत झेलना पड़ता है मैम, उसके बारे में? जी, पब्लिक टॉयलेट्स का अभाव तो इस क्षेत्र में है। एक हमारे क्षेत्र में एक पोद्दार स्कूल है, वहाँ पर पब्लिक टॉयलेट हुआ करता था। जब वो पोद्दार स्कूल बांधा गया तो उन्होंने लिखित रूप से, जब भी उनको उनका सीसी और सब मिला, लिखित रूप से दिया था कि वो पब्लिक टॉयलेट बांध के देंगे, लेकिन आज तक वो पब्लिक टॉयलेट उन्होंने बांध के नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? ये प्रशासन को पूछने वाली बात है। वो स्कूल पे 488 की नोटिस आई है, पोद्दार स्कूल पे जो जम्बो किड्स चलाते हैं, तो 488 की नोटिस लगी है। उसी स्कूल के अंदर वो पब्लिक टॉयलेट के ऊपर वो स्कूल बनाए, लेकिन आज तक पब्लिक टॉयलेट जहाँ पर उनको बना के देना चाहिए था वो अभी तक दिया नहीं है। तो ये प्रशासन को अब मैं प्रश्न पूछने वाली हूँ कि जो पब्लिक की सुविधा को छीन के आपने स्कूल बांधने की परमिशन दे दी, तो अभी वो पब्लिक टॉयलेट कहाँ बनाने वाले और कब बनाने वाले? बिल्कुल। और मैम अभी पानी सबका भी शायद समस्या आ रही है, जो पीने का पानी है जी। वो भी शॉर्टेज हो रही है। अभी से ऐसा स्थिति है, अभी तो काफ़ी समय बाकी जी है। हम लोग अब फरवरी में है, मार्च, अप्रैल, मई, तो आप मुंबई की स्थिति जानते हैं कि हमको पानी की जो कपात है जो झेलनी पड़ती है हर साल। जैसे कि मैंने कहा कि मुंबई इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड एरिया, हमारे वोटर्स से ज़्यादा आबादी हमारे क्षेत्र में होती है, क्योंकि हमारे पास जो बाहर के स्टेट्स के आके रहने वाले लोग की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। हम किसी को ना रोक सकते हैं ना किसी को टोक सकते हैं, लेकिन फिर भी ये मुंबई महानगर पालिका अब हर एक कोशिश करती है लोगों तक पहुंचने के लिए, उनको पानी की सुविधा पहुंचाने के लिए। आप अगर देखेंगे तो मुंबई शहर में, कलीना में इतना सारा डेवलपमेंट चालू है, वर्टिकल डेवलपमेंट। कभी कभी ये समस्या हमारे दिमाग में भी आती है, सवाल आता है कि जो एक घर में 4 फैमिली रहती है, आज जब वहाँ पर बिल्डिंग बनती है वहाँ पर 400 फैमिली आ जाती है। पाइपलाइन वही है, जो गटर की कैपेसिटी है वही है, तो ये पूरा जो लोड है वही पाइपलाइन पे आ रहा है। तो ये जो सारी समस्याएं, इनका हल करने का हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, और पानी की जो समस्या है, हमारा जो प्रेशर है
वो हम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे आने वाले 3 महीनों में, क्योंकि प्रेशर का सबसे बड़ा जो मुद्दा है ये कलीना क्षेत्र के लिए है, क्योंकि हम लोग फ्लैग एंड यानी कि पाइप के एंड पर है, जिसकी वजह से हमको पानी का प्रेशर बहुत कम आता है और गंदा पानी भी बहुत आता है। तो इसके लिए हमको हल निकालना पड़ेगा, उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। जी धन्यवाद मैडम। और मुझे भी भरोसा है और पूरा कलीना वासियों को भी भरोसा है आपके ऊपर, क्योंकि तभी तो आप डबल टर्म में आए हैं ना। क्योंकि मैं आपकी जब लास्ट दिन के जो रैली थी ना, उस रैली में मेरा एक वर्ड था कि भीड़ देख के ही जीत पक्की है। देखिए, भीड़ तो लोगों का प्यार था जी बिल्कुल, और जीत तो पक्की थी ही, जी बिल्कुल। क्योंकि मुझे ऊपर वाले में पूरा विश्वास है कि कर्म जो है आदमी का, वो कर्म उसको फल दिलाता है। मैंने कर्म किया है, मेरे पति ने 2012 से लेके 2017 तक, 17 से लेके 2022 तक हमारा जो कर्म है, हमारी ये कर्म भूमि है। वार्ड नंबर 90 जो है हमारी ब्रायन मिरांडा की जन्मभूमि है, मेरे लिए मेरी कर्म भूमि है, और उसके लिए हम तत्पर हैं, काम करने की इच्छा रखते हैं, काम किया है और आगे भी करेंगे। जी धन्यवाद मैम। मैं सर से भी कुछ जानना चाहूँगा। मैडम से पूछ जी सर नमस्कार। सर ये आप तो आपका नाम ही काफ़ी है, आपसे क्या पूछूं मैं, लेकिन है एक समस्या सर, ये कलीना सांता क्रूज ईस्ट की जो समस्या है सर, आप देख सकते हैं मुंबई में हर जगह पे ईस्ट वेस्ट जाने आने के लिए ब्रिज है, मगर ये सांता क्रूज और खार एक ऐसा जगह है कि ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए बाय रोड ब्रिज है ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, एक्चुअली आप अगर प्लान खोलेगा तो हमारा हंसबुगरा रोड से लेके सेक्रेड हार्ट चर्च जो एसवी रोड एक जी। कनेक्टर है, जी लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग ने सब कनेक्शन बराबर कर लिया। जो बीकेसी से लेके विला पार्ले तक, सीएसटी रोड से लेके विला पार्ले तक, लेकिन ये जो कनेक्टर है ये लोग ने अभी तक इसको ये नहीं किया। हम प्रस्ताव डालेंगे इसके बारे में, ताकि हमारे जनता जो कलीना ओकोला के रहवासी लोग को ईजी हो जाएगा ईस्ट से वेस्ट जाने की, गाड़ी से लेके जाने का। क्योंकि सर क्या हर जगह पे देखिए आप ईस्ट वेस्ट जाने कांदीवली बोरीवली हर जगह पे, लेकिन एक खार एक सांता क्रूज में ऐसा देखा जाता है कि ईस्ट वेस्ट जाने के लिए ये जो अभी ये स्काई बॉक्स जो बने हैं पब्लिकली जो वकोला तक अभी लाए, उसको शायद अगर जो ब्रिज बना दिया जाता उसी नहीं, प्लान के अंदर जो मैंने आपको बोला कि सेक्रेड हार्ट से लेके हंसबुगरा रोड पे प्लान में है, और आते फ्यूचर के अंदर हम लोग भी उसको प्रस्ताव डालेंगे कि जल्द से जल्द वो काम होना चाहिए। ये ताकि हमारी जनता को कब तक बनेगा कुछ आपको भी नहीं पता नहीं, क्योंकि देखो स्टेट में जो सरकार बैठी है वो भाजपा की है। प्रस्ताव डालना, उनके पीछे लगना वो हमारा काम है, लेकिन हम जरूर उसका जो है पीछे लग के हम चालू कर लेंगे। जी सर धन्यवाद। ये मुंबई मिथिला न्यूज़ में आपको तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार सर।